चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाईकोर्ट प्रशासन की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड द्वारा हाईकोर्ट परिसर में सर्च हो रहा है। सत्यमेव जयते भवन को खाली करवा लिया गया है। आज बम ब्लास्ट से जुड़े मामले की सुनवाई होनी है। तस्वीरें आ चुकी हैं। इस बम थ्रेट के बाद क्या हाल है वो हम आप तक तस्वीरों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सहयोगी ने जुड़कर भी बताया था कि ये 10वीं बार है, 10 बार अब तक बम थ्रेट दिया जा चुका है। कभी मेल तो कभी फोन कॉल के जरिए। अब ये टीमें पता लगा रही हैं कि कौन है इसके पीछे। लेकिन सहयोगी ने एक बड़ी जानकारी दी। तो उन्होंने कहा था कि जब भी अहम सुनवाई का दिन होता है, बम थ्रेट के माध्यम से कोशिशें होती हैं कार्यवाही को प्रभावित करने की। अब क्या वजह है, कितनी सच्चाई है, लेकिन सहयोगी ने जानकारी दे दी कि जो मुख्य परिसर है वहां सर्चिंग हो रही है। अभी पहला और दूसरा फ्लोर भी चेक होगा। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन अधिकारी पहुंच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर है। कौन है इसके पीछे और कितनी सच्चाई बम थ्रेट पे। हालांकि पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया, न्यायाधीशों को एक तरफ कर दिया गया, न्यायाधिपति भी हैं सभी। सुनवाई शुरू हो चुकी थी, 10 बजे का समय जैसा कि है। सुनवाई शुरू होने के पश्चात ये थ्रेट मिला और परिसर को खाली करवा दिया गया। लेकिन बार बार मिलने वाली धमकियां सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ साइबर टीमें कह रही हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन आखिर क्या वजह है जो बार बार धमकियां मिल रही हैं। हमारे साथ सहयोगी कमलकांत जुड़े हैं, जो कि जयपुर हाईकोर्ट में फिलहाल मौजूद हैं। अब कमलकांत जी, बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद क्या तस्वीरें हैं फिलहाल, जांच पड़ताल कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल शिखा, मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर करना चाहूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में आज 10वीं बार ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और जैसे पूर्व में जिस तरीके से मेल भेजा गया था राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन को कि आरडीएक्स के शक्तिशाली, हमने पहले 7 बम बताए थे, आज 3 बम बताए। इसी तरीके से जोधपुर हाईकोर्ट जो मुख्य पीठ है वहां पर भी उन्होंने धमकी भरा मेल भेजा है और यहाँ भी धमकी भरा मेल भेजा है। यहाँ मेल में बताया गया है कि 3 मतलब शक्तिशाली आरडीएक्स के 3 बम प्लांट किए गए हैं और तमिलनाडु के जो पूर्व के केसेज हैं उनकी उसमें चर्चा की गई है। साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े जो मामले थे, अपील्स थी, उन पे भी सुनवाई होनी थी। तो कहा जा सकता है कि इस तरीके की धमकी देना अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय बना है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अगर धमकियां मिली हैं तो वो राजस्थान हाईकोर्ट को धमकियां मिली हैं। पूर्व में सबसे पहले 31 अक्टूबर को मिली, फिर नवंबर में धमकियां मिली और दिसंबर में जब इनके बार एसोसिएशन के चुनाव थे उस दौरान भी धमकियां दी गई थी। लगातार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार 5-6 दिन ये धमकियां मिली थी। और उस दौरान ये चिंता जाहिर करते हुए जो महाधिवक्ता हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, इन्होंने जो पुलिस के जो अधिकारी थे, डीजीपी हैं और एसीएस हो में, इन सबके साथ मीटिंग भी की थी कि आखिर ये इस तरीके के मेल भेजे जा रहे हैं, इन पे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद जब मीटिंग की तो इतना इनपुट भी मिला राजस्थान पुलिस को कि जैसे गुजरात में एक महिला ने जो मेल किए थे, वो महिला उस दौरान अरेस्ट की गई थी। तो गुजरात एक टीम गई थी, एक राजस्थान पुलिस की टीम गई थी बॉम्बे, वहां से भी कुछ इनपुट उनको मिला। तो फिलहाल अभी ये कहा नहीं जा सकता कि वो जांच कहां तक पहुंची है। और साइबर की जो टीम है वो भी लगी हुई है। तो आज जो 10वीं बार धमकी मिली है उसमें भी पूर्व की भांति उन्होंने तमिलनाडु की चर्चा की है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आज ज्यादातर जो एडवोकेट्स हैं जिनकी सुनवाई होनी थी वो यहीं मौजूद हैं। वो भी यहीं मौजूद हैं। अभी भवन को पूरी तरीके से खाली करवाया गया है और जांच चल रही है। फिलहाल 3 से 4 जो टीमें यहाँ पहुंची हैं, 3 से 4 टीमें जो यहाँ पहुंची हैं वो लगातार सर्च कर रही हैं। जो अंडरग्राउंड है वो सर्च कर लिया गया है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का सर्च कर लिया गया है और फर्स्ट फ्लोर का भी सर्च कर लिया गया है। और जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 12 बजे से पहले वापस कोर्ट रिज्यूम कर दी जाएगी। कोर्ट की जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई शुरू कर दी जाएंगी। तो पूरी तरीके से यहाँ का जो राजस्थान हाईकोर्ट का प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है।
हमारे साथ जो सीनियर एडवोकेट हैं प्रतीक कासीवाल, हम उनसे भी जानते हैं इस विषय में। सर, ये 10वीं बार धमकी मिली है, क्या कहेंगे इसको, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 10वीं बार ये चीज हो रही है और स्टेट मशीनरी का कहीं ना कहीं, मैं फेलियर वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस नजर आए। क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से कभी भी धमकी बनेगी तो हम लाइटली तो ले नहीं सकते, और जो इवैक्यूएशन है वो भी जरूरी है, फ्रिस्किंग भी जरूरी है। बट मेरा मानना कहीं ना कहीं ओवरऑल सिक्योरिटी जो है वो बढ़ानी चाहिए। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि आप जो भी अधिवक्ता जाता है उनकी भी फ्रिस्किंग होती है, प्रॉक्सिमिटी कार्ड होते हैं, तो वो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ जैसे मेटल डिटेक्टर भी है वो अनमैन्ड है, वहाँ कोई भी नहीं है। तो कोई भी चीज होती है तो सिक्योरिटी लैब्स तो हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो हो। तो वो मेरा मानना है उसका इतना खर्चा भी नहीं है जो 10 बार जितना फ्रिस्किंग में लगा उतने बार में तो एक बार में इक्विपमेंट आकर के और सिक्योरिटी का इंतजाम हो सकता है। और बाकी अनफॉर्चुनेट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मेरे हिसाब से तो फॉलो कर ही रही होगी कि 10 बार अगर ईमेल से थ्रेट आ रही है तो कहां से आ रही है, क्या हो रहा है, उसकी सीरियसनेस को देखते हुए। और काम सफर होता है, जजेस की भी, एक ऑनरेबल जजेस की भी दिक्कत है, अधिवक्ताओं की प्रॉब्लम्स है, स्टाफ को बाहर निकालना पड़ता है, और उस दिन का जो भी काम होता है वो सफर करता है। तो अल्टीमेटली जो क्लाइंट्स हैं उन पे सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है इसका। सर, आज सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो जयपुर बम ब्लास्ट वाले जो मामले हैं उन पे भी सुनवाई होनी थी, तो क्या कोर्ट की कार्रवाई को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके से? देखिए, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि आज वो कार्रवाई होगी। लास्ट 10 बार जब 9 बार थ्रेट्स आई हैं तो वो नहीं थी, बट हाँ आज टाइमिंग ऐसी थी कि उसकी सुनवाई और इधर ये थ्रेट आना, तो उससे कोरिलेट कर रहे हैं। बट बाकी चीजों में, बाकी जो समय पे हुआ था उसमें तो ऐसा नहीं था। तो ओवरऑल ही कोई समस्या जो है, फेक है या जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और इस तरह की अनफॉर्चुनेट चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। सर, आज जोधपुर हाईकोर्ट जो मुख्य पीठ है वहां भी धमकी मिली है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो सब जगह जोधपुर में, यहाँ पे वही कह रहा हूँ, ये धमकी जो मिल रही है उसका कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। और फ्रिस्किंग के बाद मेरा मानना है वापस से कार्य चालू होता है तो ये चीज दोबारा ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी प्रॉपर इंतजाम हो। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कोर्ट की कार्रवाई पुनः चालू कर दी गई। सभी अधिवक्ता अपने अपने केसेस की सुनवाई के लिए जो सत्यमेव जयते भवन है उसमें अंदर की ओर जा रहे हैं। तो मैंने आपको अभी कुछ थोड़ी देर पहले भी ये बताया था कि जनता के भवन का सर्च कर लिया गया है और लगभग 12 बजे से पहले कोर्ट की कार्रवाई चालू हो जाएगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो अधिवक्ता हैं वो सत्यमेव जयते भवन में अंदर जा रहे हैं और कुछ ही देर में अदालतों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो 25 अदालतें हैं जिनमें प्रतिदिन केसों की सुनवाई होती है, उन सभी अदालतों में जज जो जस्टिस यहाँ सुबह आए थे वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भवन में थे। वहां से वो सभी जजेज अब सत्यमेव जयते भवन पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा बिंदु अधिवक्ताओं की ओर से उठाया गया कि वाकई जरूरत है और सीरियस तरह से इसे डील करने की, ताकि और कुछ ऐसे प्रबंधों की, ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। बहुत शुक्रिया कमलकांत जी आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।